कोरोना के आंकड़ों में कमी और अनलॉक के बाद से इंदौर शहर में आम जिंदगी लगभग सामान्य नजर आती है, लेकिन कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है। शहर के कई ऐसे भीड़ भाड़ वाले जगह पर लोग बेखौफ नजर आ रहे हैं। लोग न तो कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं और न ही मास्क लगा रहे हैं, जिसका जायजा हमारे संवाददाता एहतियाब शेख ने लिया। आप भी देखिए रिपोर्ट। इंदौर शहर की एक सब्जी की दुकान में इस वक्त में मैं मौजूद हूँ और इंदौर शहर ने कोरोना की बड़ी मार झेली थी। इसके बाद जिंदगी पटरी पर आई और ये दुकानों के ऊपर हम देख सकते हैं कि सब्जियों की भरमार हो चुकी है। सब्जियां हर तरह की, हर रंग के अंदर हमें सब्जियां नजर आती हैं। सब्जी मंडी के अंदर आवक नॉर्मलाइज हो चुकी है, लेकिन महंगाई की मार कहीं ना कहीं दुकानदारों और ग्राहकों के ऊपर भारी पड़ती नजर आती है। बताइए, रसोई गैस के दाम की बात करते हैं, हर तीसरे दिन सुन लेते हैं बढ़ गया, हर 8वें दिन सुन रहे हैं। हाँ, भाव बढ़ते रहते ना उसके। अभी क्या सिलेंडर कितने में ले रहे हैं? अभी तो खैर महीने भर हो गया, कुछ ज्यादा नहीं। जब भरवाई थी, जब 750 की थी। अच्छा, ये बताइए कि आपके बजट के ऊपर फर्क पड़ रहा है? पेट्रोल डीजल के दाम की बात करूँ तो बहुत फर्क पड़ रहा है ना, हर चीज में फर्क पड़ रहा है। जैसे तेल पहले 100 का था, 110, अब वो 150 160 रुपए किलो हो गया। तेल के दाम बहुत बढ़ गए। बहुत बढ़ गए, तेल के दाम बढ़ गए, शक्कर के दाम बढ़ गए हैं। और दालों के दाम किस तरह के? वो तो खैर 10-20 रुपए बढ़े, इतना भाव नहीं बढ़े। गैस के सबसे ज्यादा भाव बढ़ गए। गैस के भाव ज्यादा। गैस आदमी जाने से परेशान है। आदमी पेट्रोल में कितने डबल तिबल भाव हो गया पेट्रोल का। कहाँ जाएगा, कहाँ घूमेगा, क्या करेगा बताओ। जाने के लिए भी 10 बार सोचता है कितना क्यों। बहुत ज्यादा महंगाई है। सर, बाइक का पेट्रोल की बात कर लें। पेट्रोल से सब ऐसी आग लगी कि बस पूछो ही। बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत मुश्किल। अच्छा, सब्जी भाजी के दामों में आपको लग रहा है कि अभी थोड़ा सा ये महंगी है? महंगी है, लेना ही मुश्किल हो रहा है। मुश्किल हो रहा है। सर, बजट किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? इस महंगाई में कैसे मैनेज हो रहा है? मैं तो बहुत मजदूर आदमी हूँ साहब। जी सर। सबके बढ़ रहे हैं अभी तो दाम। सबके रेट्स बढ़ रहे हैं। हर कोरोना से बचाव के लिए 3 ही मूल मंत्र हैं। पहला मूल मंत्र है मास्क, दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के मामले में इंदौर ने कई कीर्तिमान बनाए हैं, लेकिन इंदौर शहर की इन भीड़ भाड़ भरे इलाकों के अंदर अगर हम देखते हैं तो आबादी के अनुपात के हिसाब से यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। अक्सर लोग दुकानों के पास इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। सामने आप देखिए तस्वीरों में कि लोग भीड़ लगाकर यहाँ कहीं ना कहीं शॉपिंग करने पहुंचते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात करते हैं तो लोग यहाँ मौजूद नहीं होते हैं। कैमरा देखा वैसे ही दीदी ने मास्क लगा लिया है, लेकिन कोशिश इस बात की जाए कि जहां भी हो सके तस्वीरें सामने भी अगर हम देखते हैं तो इस भीड़ को आप देखिएगा, इस भीड़ को कंट्रोल करना न सिर्फ मुश्किल होता है, बामुश्किल पैदल चलने का रास्ता मिल पाता है। कोरोना प्रोटोकॉल्स की अगर बात करता हूँ, भाई साहब मास्क लगा लीजिए। सर, धन्यवाद सर, थैंक यू। जाना नहीं छोड़ के। चलिए, आप तस्वीरों में देखिए, यदि आप उनको किसी को कहते हैं, टोकते हैं कि आप मास्क लगाइए, तो लोग कहीं ना कहीं नाराजगी का इजहार करते भी नजर आएंगे। भीड़ का आलम आप देख सकते हैं कि पूरी सड़क में जहां जहां भी मैं जाता हूं, जब आप टोकने जाते हैं तो दुकानदारों का लॉजिक इसी बात पर होता है कि आप प्लीज ग्राहकों को मत भगाइए। कई जगह पर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। दुकानदारों से सीधे तौर के ऊपर मुखातिब होने की कोशिश करता हूँ। सर, मास्क भूल गए आप? सर ने कैमरा देखने के बाद में मास्क लगाने चले गए हैं। चलिए भाई, सर मास्क भूल गए थे? सर ये बताइए, भीड़ का क्या आलम? बढ़िया है, भीड़ और क्या अच्छी हालत है। लोग पालन कर रहे हैं मास्क का और उसका? मास्क का सबका पालन कर रहे हैं। भीड़ तो बाजार में होगी, बाजार खुलेगी। बाजार खुलेंगे तो भीड़ तो होगी। तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखाता हूं इस बाजार में, जहां भी आप जाएंगे लोग अपने घरों से निकलकर शॉपिंग करने पहुंचे हैं। लेकिन निश्चित रूप से इंदौर वो शहर है जिसे कहा जाता है कि कोरोना की सबसे बुरी मार इसी शहर ने झेली थी। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी पटरी पर आ रही है, कहीं ना कहीं थोड़ी लापरवाही आपसे और हमसे होती हुई नजर आती है। फिर भी जरूरी है, आज भी सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें। सर, कितना जरूरी मानते हैं प्रोटोकॉल का पालन करना? कोरोना गया तो नहीं है? अभी नहीं गया, अभी चल ही रहा है। एहतियात रखना कितना जरूरी मानते हैं? बहुत जरूरी है अभी। बहुत ज्यादा। वैक्सीन कराए हैं आप? हाँ, करवाया। वैक्सीन लगवा लिया? लगवा लिया, 1 डोज।
सर ने वैक्सीन लगवा लिया, कोई संदेश देना चाहेंगे लोगों को जो खरीदारी करने आते हैं? बस ये लोगों ने मास्क लगाए और अपने आप को मतलब संभाले सब जनता उनको। ज्यादा भीड़ ना करें। दुकानदार भाई साहब से भी मैं एक बार पूछ लेता हूँ। सर, क्या लगता है कोरोना का डर खत्म हो गया या लोग थोड़े से लापरवाह हो गए? डर तो खत्म नहीं हुआ अभी, फिर भी चला रहे जैसे तैसे करके। लोग लापरवाही कर रहे हैं। लापरवाही तो कर रहे हैं, फिर भी चलाना पड़ेगा, क्या करें। डर अच्छा, आप लोगों को ताकीद करते हैं कि भीड़ ना लगाएं? हाँ, हम तो बोलते रहते सर, दूरी बनाए रखे, भीड़ ना करे, बोलते रहते ग्राहकों को। हम तो सुन रहे हैं आप? लगा तो सुनते हैं आप? हाँ, ग्राहक सुनते हैं आप? ग्राहक नहीं सुनते, फिर भी कोशिश तो करते, हम जारी रखते हैं कि कुछ मदद कर सकते, हम बोल सके। आपने वैक्सीनेशन कराया? करा लिया सर हमने वैक्सीन, एक डोज लगवा लिया, दूसरा बाकी है। एक डोज लग चुका है आपका। तो चलिए, भाई साहब भी ये कहते हुए नजर आ रहे। सर, आप अपने दोस्तों से भी कहिएगा कि यदि भीड़ लगती है तो मना करें। हाँ सर, बोलते रहते, हम बाजार में सब जारी करते रहते कि दूरी बनाए रखे, डर रखिए। तो चलिए, तस्वीरों को फिर देख लीजिएगा कि जहां तक भीड़ की बात की जाती है तो निश्चित रूप से कोरोना का प्रोटोकॉल कहीं ना कहीं लोग, भाई साहब भी भूल गए हैं अपना मास्क। ये देखिए, भाई साहब ने ना, नहीं भाई, मैं आपको कुछ कह नहीं रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं थोड़ा सा एहतियात रख लीजिए, आपकी और मेरे लिए, सबके लिए अच्छा है। सर, सही है? अच्छा, आप मानते हैं ना गलती हुई है? हाँ हुई है। नहीं भाई, थोड़ा सा ख्याल रख लीजिएगा क्योंकि अपने परिवार। सॉरी सॉरी। तो भाई मेरे सॉरी कह रहे हैं, लेकिन सॉरी आप ध्यान रखिएगा, दूसरों को भी टोकिएगा। तो चलिए, तस्वीरें फिर मैं आपको एक बार इंदौर शहर की दिखा देता हूँ कि इंदौर शहर की इन तंग गलियों के अंदर हालात कहीं ना कहीं इस तरह के रोज देखने को मिलते हैं। अब भी जरूरी है कि सचेत हो जाइए, क्योंकि आपको बचाने के लिए ये मास्क ही काम आएगा, आपको बचाने के लिए वैक्सीनेशन ही काम आएगा, और आपको बचाने के लिए ये सोशल डिस्टेंसिंग ही काम आएगी। वीरेंद्र रायकवार के साथ मैं अतियाब शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर।